इजराइल ने लेबनान के टायर शहर पर भयानक हमला कर दिया है। अब इजराइल के जंगी जेट दक्षिणी लेबनान के 10 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। इजराइल के हवाई हमलों में 25 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाकों की मौत की खबर है। इजराइल के हमलों से भड़के तुर्की ने नेतन्याहू को धमकी भी दी है। इतना ही नहीं, तुर्की ने अपनी पहली इंटर कॉन्फिडेंशियल ब्लास्टिक मिसाइल लॉन्चिंग का ऐलान किया है। ईरान इस बारूदी ताप से बच सकता है, लेकिन लेबनान को इजराइल बख्शने के लिए तैयार नहीं है, जिससे खाड़ी युद्ध ईरान से लेबनान शिफ्ट हो गया है। सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि यहाँ इजराइल और तुर्की की टक्कर तय हो गई है, जबकि 48 घंटों के अंदर ईरान अमेरिका एक पेज के समझौते पर सहमत हो सकते हैं। अमेरिकी न्यूज आउटलेट एक्सियोस के मुताबिक ईरानी एटमी प्रोग्राम बंद करने की ट्रंप की शर्त मानने को तैयार है। अमेरिका ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए मान गया है। ट्रंप ने ईरान के जब्त अरबों डॉलर जारी करने के ग्रीन सिग्नल दे दिए हैं और हॉर्मुज से आवाजाही पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने पर दोनों पार्टी राजी हैं। मतलब ये कि अमेरिका ने ईरान युद्ध का एग्जिट गेट तलाश लिया है। हॉर्मुज हो, एटम बम हो या फिर कोई और मुद्दा, अब ट्रंप इस युद्ध में 1 मिनट भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन उनकी मुसीबत ये है कि इजराइल को कोई भी समझौता मंजूर नहीं, जब ट्रंप ने ईरान को सफेद झंडा दिखाकर सरेंडर की धमकी दी है। तभी इजराइल ने ईरान का भड़काने वाला हमला अंजाम दिया। ट्रंप की वार्निंग सुनिए, फिर इजराइल का बारूदी कांड देखिए। They should wave. They're very proud. Maybe you won't see a white flag, but essentially that's already what they are. They should wave the flag, the white flag of surrender. In hockey, they say, "Uncle," right? When are they gonna cry uncle? But, and they have another expression. If this were a fight, they would stop it. एक हमला 25 हिजबुल्लाह कमांडर खलास। इजराइल का ऑर्डर 12 कस्बों से भागो नहीं तो मरो। तुर्की का ऐलान, लेबनान में फटेगा यिल्दी रिमहान। भूल जाओ ईरान, लेबनान में छिड़ गया महायुद्ध। They should do the smart thing, you know. They should do the smart thing, and because we don't want to go in and kill people. We really don't. I don't want to. It's too tough. Great people. I know the people. I had so many Iranian friends from New York and from other places over the years. They're great people. I don't want to kill those people. इजराइल ने ट्रंप से अलग ट्रैक चुन लिया है। इजराइल युद्ध रोकने वाला नहीं है। इजराइल ने पूरा जोर हिजबुल्लाह के सफाई पर लगा दिया है। इजराइल एयरफोर्स की 226वीं ब्रिगेड ने दक्षिणी लेबनान में कई ठिकानों पर बमबारी कर 25 लड़ाकों को ढेर करने का दावा किया है। ये हमला हिजबुल्लाह लड़ाकों के ड्रोन हमलों के जवाब में किया गया, जिसमें 2 इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। פוצצנו היום מנהרת טרור ענקית של חיזבאללה. אנחנו משמידים להם את תשתיות הטרור, אנחנו הורגים להם עשרות רבות של מחבלים ועוד היד נטויה. אנחנו פועלים בתוך רצועת הביטחון, דרומית לליטנית, צפונית לליטנית, בבקה בצפון לבנון, ונתתי הנחיה לפני כמה שבועות על פרויקט מיוחד לחסל את איום הרחפנים. זה ייקח זמן, אבל גם את זה נפוצץ. होर्मुज में ईरान का दबदबा कायम होने के बाद हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजराइल को दहलाना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में आई तूफानी तेजी से नेतन्याहू आर्मी के होश उड़ गए हैं। हिजबुल्लाह के हमलों से बौखलाए इजराइल ने लड़ाका ग्रुप के सभी अड्डों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे लेबनान में धमाके नहीं रुक रहे, बारूदी आग नहीं बुझ रही। दक्षिणी लेबनान में धुआं ही धुआं है, तबाही ही तबाही है। यहाँ इजराइल बाहुबली है,
हिजबुल्लाह के एक रॉकेट धमाकों के जवाब में इजराइल पूरा इलाका उड़ा दे रहा है। इजराइल के जंगी जेट बमबारी कर रहे हैं। इजराइल के फाइटर हेलीकॉप्टर आग उगल रहे हैं। दक्षिणी लेबनान चप्पा चप्पा छलनी हो गया है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के 12 कस्बों को फौरन खाली करने की धमकी दी है। जिन इलाकों को इजराइल ने टारगेट पर लिया है वो हैं कौथरिया अल सियाद, अल घुसीनिया, मजरात अल दाऊदिया, बदायास, रेहान जलाया, अल बजूरिया, हारूफ, हाबुश, अंसारिया, कुलाबिया और दैर अल जहरानी। इजराइल डिफेंस फोर्स ने चेतावनी में कहा है कि इन इलाकों से कम 1 किलोमीटर की दूरी में कोई नजर नहीं आना चाहिए। इजराइल ने लेबनान फ्रंट पर लंबी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। नेतन्याहू को अमेरिका से लड़ाकू विमानों के 2 स्क्वाड्रन खरीदने के लिए अरबों डॉलर के सौदे को मंजूरी मिल गई है। इजराइल रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस खरीद में लॉकहीड मार्टिन के F-35 मल्टी रोल स्टील्थ लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन और बोइंग के F-15I युद्धक विमानों का एक स्क्वाड्रन शामिल है। रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने इस डील को शील्ड ऑफ इजराइल का नाम दिया है। इजराइल अपनी एयर पावर क्यों बढ़ा रहा है, इसे भी जान लीजिए। इजराइल के लिए अगला खतरा तुर्की है। एर्दोआन बार बार ये डर जता रहे हैं कि इजराइल का अगला शिकार तुर्की बन सकता है। इजराइल से टकराने के लिए तुर्की ने भी जबरदस्त तैयारियां की हैं। तुर्की ने बैटल ग्रुप कैरियर की लॉन्चिंग की डेडलाइन कम करने के बाद अब इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल धमाकों का ऐलान कर दिया है। तुर्की ने अपनी पहली ICBM बनाने का दावा किया है। ये है यिल्दिरिमहान, जिसकी रेंज होगी 6000 किलोमीटर। क्यों इस मिसाइल ने तहलका मचा दिया है? इस मिसाइल को लेकर तुर्की का इरादा क्या है? एर्दोआन का टारगेट क्या है? तुर्की का दावा है कि ये मिसाइल मैक 25 की रफ्तार से हमला करेगी। मैक 25 यानी 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड। सवाल है कि तुर्की की यिल्दिरिमहान मिसाइल दुनिया में कहां कहां पहुंच सकती है। तुर्की की यिल्दिरिमहान मिसाइल 3000 किलो का वॉरहेड ले जा पाएगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। तुर्की इजराइल से युद्ध के लिए फड़फड़ा रहा है, क्योंकि तुर्की को इजराइल से गाजा और सीरिया का हिसाब चुकाना है। एर्दोआन को सीरिया में इजराइल का कब्जा बर्दाश्त नहीं है। वहीं इजराइल को सीरिया में तुर्की की दखलंदाजी और सैन्य तैनाती मंजूर नहीं। ऐसे में अगर तुर्की इजराइल भिड़ गए तो अमेरिका की मुश्किलें बढ़नी तय है, क्योंकि तुर्की जहां नेटो देशों का सदस्य है, वहीं इजराइल अमेरिका का सबसे भरोसेमंद दोस्त। ट्रंप तुर्की इजराइल में किसका साथ देंगे, ये सबसे बड़ा सस्पेंस है। लेकिन जो जग जाहिर है वो ये है कि इजराइल दुश्मनी करता है तो जमकर निभाता है। इजराइल दुश्मन को सरेंडर करने के बाद भी बख्शता नहीं। हमास, हिजबुल्लाह और हुथी का हश्र इसका सबूत है।